नमस्कार। स्वागत है आपका एबी एकेडमी दुमका में। एबी एकेडमी दुमका के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सीडीपी की जो लगातार क्लास है उसके बारे में चर्चा करेंगे, साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आज का हम लोग का टॉपिक है भाषा और चिंतन। वीडियो शुरू करने से पहले वैसे नए अभ्यर्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाषा भाषा क्या है? भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के विचार को व्यक्त करते हैं। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। तो जो बालक होता है उसका भाषा कैसे वो अर्जन करते हैं, भाषा अर्जन कैसे करते हैं? तो वो सुनकर, देखकर, बोलकर, कि लोग कैसे बोल रहे हैं उसको देखता है, कैसे बोल रहे हैं उसको सुनता है और खुद कोशिश करके भाषा का अर्जन होता है। ठीक है, तो कितने उम्र में भाषा का विकास होता है, चलिए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। पहला आता है 9 माह से 12 माह में बच्चे कितना वर्ड बोलेंगे? तो 3 या 4 शब्द बोलते हैं। ठीक है, जब बालक का उम्र होता है 9 महीने से लेके 12 महीने, मतलब 1 साल तक लगभग बच्चे क्या करते हैं? 3 से 4 शब्द बोलते हैं। मम्मी बोलते हैं, पापा बोलते हैं, माँ, पापा, इस तरह के वर्ड बोलते हैं, है ना, दादा। और 1.5 वर्ष के भीतर 1.1/2 वर्ष के भीतर, इसके भीतर आपका बालक कितने शब्द को बोलते हैं? 1.5 वर्ष के भीतर तो 10 से 12 शब्द बोलते हैं। ठीक है, अब 2 वर्ष तक अगर हम बात करेंगे, 2 वर्ष के भीतर तो 2 वर्ष के भीतर कितना हो जाएगा? 200 से अधिक शब्द बोलते हैं। 200 से अधिक शब्द बोलते हैं। 200 से अधिक शब्द। ठीक है, अब 2 वर्ष हो गया। 3 वर्ष के भीतर कितने शब्द बोलेंगे? तो 3 वर्ष के भीतर 1000 शब्द बोलेंगे। 1000 शब्द लगभग बोलते हैं। ठीक है, 1000 शब्द, उससे ज्यादा हो सकता है, कम नहीं हो सकता है, उम्मीद है कम नहीं होगा। तो 3 वर्ष के भीतर 1000 शब्द बोलते हैं। कितने बोलते हैं? 1000 शब्द बोलते हैं। जब बालक का उम्र 16 वर्ष होता है, लगभग 16 वर्ष होता है, तो कितने बोलते हैं? तो 1 लाख बोलते हैं शब्द। 16 वर्ष तब कितने बोलते हैं? तो 1 लाख शब्द बोलते हैं। 1 लाख शब्द बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है कि कितने शब्द बोलते हैं कितने समय में, ये आप लोगों को जानना जरूरी था। तो आई होप इसको आप लोग लिख लिए होंगे। इसको अगर नहीं लिखे तो जल्दी से लिख लीजिए। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर को करेंगे, कुछ भाषा से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर जो आपके सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, बिहार टेट या कोई भी स्टेट टेट के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो चलिए, ये हमारे कुछ प्रश्न हैं और इस प्रश्नों का हम लोग अभी उत्तर जानेंगे कि क्या क्या इसका आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारे क्वेश्चन क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भाषा संबंधित ये प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं और इन प्रश्नों को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं भाषा और चिंतन से संबंधित सिर्फ प्रश्न उत्तरों का। कह रहा है एक नवजात शिशु ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। एक नवजात शिशु ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। कब? कितने उम्र में? तो 6 से 7 माह की उम्र में। कितने की उम्र में? 6 से 7 माह। 6 से 7 माह में ये क्या करते हैं? आपका जो नवजात शिशु है वो ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। ध्वनि को पहचाना, अब किसकी आवाज है इसको पहचानेगा? मम्मी की आवाज है
कि नहीं है, उनको पता चल जाता है कि ये मम्मी है कि नहीं है, क्योंकि 6 से 7 माह की जब उसका उम्र होता है बच्चे का, वो ध्वनि को पहचानना आरंभ कर देता है। अगला सवाल क्या है कि भाषा की अर्थ में सबसे छोटी इकाई, भाषा की अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम होता है। क्या होता है? स्वनिम। स्वनिम क्या होता है? स्वनिम होता है। ठीक है, भाषा के अर्थ में, भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई क्या है? स्वनिम बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? स्वनिम बोला जाता है। ठीक है ना। अगला है हम लोगों का, चिंतन आरंभ होने के लिए आवश्यक है। कब आप चिंता करते हैं? चिंतन आरंभ होने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है चिंतन आरंभ होने के लिए? तो चिंतन आरंभ होने के लिए समस्या चाहिए। जब तक आप में समस्या उत्पन्न नहीं होता तब तक आप चिंता करते हैं क्या? नहीं करते हैं ना। तो चिंतन आरंभ के लिए क्या आवश्यक है? तो समस्या आवश्यक है। समस्या आवश्यक है। ठीक है। अगला है हम लोगों का, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। किसने कहा है? चिंतन जो है मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन जो मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, किसने कहा था? तो रॉस ने कहा था। किसने कहा था? रॉस। इसको रॉस के द्वारा कहा गया था। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा देखा जाना चाहिए। यहां पे कहा क्या रहा है कि भारत में जो स्कूल होते हैं उसमें जो कक्षाएं होती है वो क्या होता है? बहुभाषी होता है। बहुभाषी होता है मतलब अलग अलग बच्चे अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हम कोई हिंदी बोलते हैं, कोई मराठी बोलते हैं, कोई उर्दू बोलता है, कोई संथाली बोलता है, कोई बोडो बोलता है, कोई डोंगरी बोलते हैं, कोई भाषा बोल सकते हैं। मतलब आपकी बहुभाषाई कक्षा होगा। बच्चे जो है अलग अलग उनकी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है ना, मातृभाषा अलग अलग है और वो अलग अलग भाषा में बात करते हैं। ऐसी बहुभाषाई कक्षा भारत में सर्वाधिक है। तो कहा जाता है कि इसमें क्या कहा जा रहा है? देखिए कि भारत में अत्यधिक कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक के द्वारा देखा जाना चाहिए। किसके रूप में? तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। किसके रूप में? तो संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। संसाधन के रूप में कैसे देखा जाना चाहिए? तो संसाधन के रूप में। किसके रूप में? संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, इसे शिक्षक द्वारा देखा जाना चाहिए संसाधन के रूप में। अगला हम लोगों का सवाल है, भाषा कौशल का विकास का क्रम क्या है? भाषा कौशल, जैसे आप लोग भाषा सीखते हैं तो भाषा कौशल का विकास का क्रम क्या होगा? भाषा हम लोग जो छोटा बालक जो भाषा सीखता है वो किस किस क्रम से सीखता है? कौन कौन से क्रम से होकर उनको गुजरना पड़ता है? इसी को ना भाषा का क्रम कहेंगे। तो हम लोग चलिए इसके बारे में लिखते हैं। सबसे पहले वो सुनता है, सुनना। सुनने के बाद क्या करेगा? सुनने के बाद वो बोलना शुरू करेगा। सुनना, बोलना। सुनने के बाद बोलेगा, सुनना, बोलना। अब बोलने के बाद क्या करेगा? वो पढ़ना, वो पढ़ना शुरू करेगा। पढ़ना, फिर लिखना। ठीक है। तो भाषा कौशल के विकास का क्रम क्या है? तो सबसे पहले सुनता है बालक, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। समझ में आ रही है ना? बच्चा कैसे सीखता है? पहले सुनेगा। बच्चे सीखता कैसे? ज्ञान भाषा अर्जन कैसे होता है? सुनकर होता है। पहले सुनेगा, फिर उसको बोलने की कोशिश करेगा, बोलना। फिर जब वो बोलना और सुनना सीख जाता है, भाषा उसमें आ जाती है इतनी, तो वो फिर पढ़ना शुरू करता है। पहले पढ़ेगा और पढ़ने के बाद क्या करता है? वो लिखना शुरू करता है। ठीक है ना। तो ये उसका सही क्रम है। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है? ये किसका कथन है? क्या भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है? क्या भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है? तो नहीं करता है। नहीं। क्या भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित करता है? नहीं, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है ना। अगला सवाल है हमारा, अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया
प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। ये किसका कथन है? अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है। किसकी कथन है? प्रस्तुत अनुबंधन जब आ जाता है, भाषा की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है, अगर आपसे पूछा जाता है तो ये किसका कथन है? तो स्किनर का कथन है। किसका कथन है? स्किनर का कथन है ना। तो आज हम लोगों ने भाषा संबंधी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर लिया। अगर आप कोई भी एग्जाम दें, सी टेट, जे टेट, यूपी टेट, तो आपके लिए भाषा संबंधी ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको लिख लीजिए, साथ ही इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको बहुत ही काम आएगा आगे आपके एग्जाम में। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट में शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।